हेलो फ्रेंड्स, मैं उदीप शिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। वंस अगेन वी आर डिस्कसिंग हियर द टॉपिक्स ऑफ साइंस, ओके, एंड दिस ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड टू एयर चैप्टर, ओके। चैप्टर नंबर 3 इज एयर। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल नंबर 3.3 यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। एयर जो है इसका पार्ट 1 वीडियो है, आप लोग उसको देख सकते हैं, वहाँ ये स्टार्ट हुआ है। ये पार्ट 2 है वीडियो का। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर ओनली ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर? तो क्या आपने सोचा है कभी कि केवल ऑक्सीजन गैस होता तो क्या होता? कभी सोचा है? वुड देयर बी लाइफ? क्या वहाँ लाइफ होती? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, जो आपका नाइट्रोजन का प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में, ओके। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो क्या करता है? डिक्रीज कर देता है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन की जितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं, जितना एक्शन ऑक्सीजन के थ्रू होता है, उसको नाइट्रोजन क्या कर देता है? डिक्रीज़ कर देता है। सपोज़ किसी रूम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस फिल्ड है, ओके। किसी रूम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस फिल्ड है, वहाँ हम लोग ब्रीदिंग कर रहे थे किस गैस के कारण? ऑक्सीजन के कारण। और नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन का काम है भैया कि वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के प्रोसेस को, ऑक्सीजन के सारे एक्शन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो हमको क्या होने लगेगा? सांस लेने में दिक्कत, ओके। along with this nitrogen is quite useful to us. Some of the uses of nitrogen are as follows। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन जो है हमारे लिए यूज़फुल भी है। अब देखते हैं उसका क्या क्या यूजेस है। सो लेट्स सी। नंबर 1, इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये नेसेसरी है किसके लिए? प्लांट और एनिमल्स के ग्रोथ के लिए। सेकेंड नंबर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन reacts with hydrogen to form ammonia. Ammonia is used to make many fertilizers as urea। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो नाइट्रोजन है जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से तो क्या बन जाता है? अमोनिया। अमोनिया फॉर्म हो जाता है और अमोनिया यूज़ होता है बहुत से फर्टिलाइजर्स को बनाने में, जैसे यूरिया, ओके। फर्टिलाइज़र है, उर्वरक, नाम आप लोगों ने सुना होगा, ओके। बिकॉज नंबर 3, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट नेचर। Number 3, because of its inert nature, it is used in filling electric lamps to prevent oxidation of filament। अब ये inert nature का है, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन को रिड्यूस कर देता है ना। तो इट इज़ यूज इन फिलिंग इलेक्ट्रिक लैम्प्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट। इलेक्ट्रिक लैम्प्स में यूज़ होता है, ओके। वहाँ पे प्रिवेंट करता है, बचाता है कि फिलामेंट में जो आपका मेटल है वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो जाए, ओके। अगर मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो गया इट मीन्स उसमें क्या होने लगा? कोरोजन होने लगा, कोरोड हो गया वो मेटल अगर कोरोड हो जाएगा तो लैम्प ठीक से काम नहीं करेगा, ओके। फिलामेंट का जो मेटल है, और जनरली टंगस्टन मेटल यूज़ होता है वहाँ पे, ओके। नंबर 4, इट इज़ ऑल्सो यूज टू कीप स्टोर्ड फूड आइटम्स fresh, sealed, packed snacks as potato chips, packets of uncooked and fried foods are filled with this gas, okay। तो हम लोग जो चिप्स कुरकुरे खाते हैं ना उसमें अंदर नाइट्रोजन गैस फिल्ड रहता है, इतना याद रखना। और वो प्रिवेंट करता है किसको? अंदर में जो भी मटेरियल है आपका, चिप्स है, पोटैटो चिप्स है, एक्सेट्रा, उसको अच्छे से रखता है। अनकुक्ड एंड फ्राइड फूड्स आर फिल्ड विद दिस गैस, ओके। इट डज नॉट अलाउ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट। ये क्या है? जो नाइट्रोजन है, वैसे तो वो जो पैकेट्स होते हैं बहुत सील पैक्ड होते हैं, बिल्कुल एयर उसमें नहीं जा सकता, बट फिर भी नाइट्रोजन का काम ही है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है
का कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होने देता। अगर वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट हो जाएगा, सपोज चिप्स ही है, थोड़ी देर आप पैकेट खोल के आप रख दो तो वो एकदम मॉइस्ट हो जाता है, एकदम नरम पड़ जाता है, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता उसको। तो समझ सकते हो ना। ओके, नाउ नंबर 5, लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज कूलिंग एजेंट इन इंडस्ट्री। जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो इंडस्ट्रीज़ में आपके कूलिंग एजेंट के उसमें यूज़ होता है। ओके, फॉर्म में यूज्ड फॉर स्टोरिंग ब्लड को स्टोर करने के लिए, एंड ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन। जो आपके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं ना, बड़ा बड़ा सुना होगा आप लोगों ने भी, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, आई ट्रांसप्लांट हो गया, तो वो सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आप लोग अगर ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, कुछ इसमें से आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को देखते रहें, अंत तक बने रहें। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड अनवांटेड गैसेस इन सच एन अमाउंट दैट देयर प्रेजेंस इज हार्मफुल टू मैन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ नहीं है, साधारण सी बात है भाई, साफ़ सुथरा एयर है, अगर उसमें कोई हार्मफुल अनवांटेड गैस या हार्मफुल सब्सटेंस आ गए तो वो क्या हो जाएगा? पल्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यही क्या है? एयर पॉल्यूशन है। ओके, तो और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ा खतरनाक है। लेट अस सी हाउ आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ कैन अफेक्ट द एयर इन आवर एनवायरमेंट। कम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब देखते हैं कि हमारे डे टू डेज एक्टिविटीज़ में ये जो एयर का जो पोल्यूट होना है वो हमको कैसे अफेक्ट करता है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है यहाँ पे, एक्टिविटी नंबर 4। इस एक्टिविटी नंबर 4 के लिए कौन कौन से मटेरियल हैं जो रिक्वायर्ड हैं? वाइट पेपर है, ऑयल है, वैसलीन। ओके, कुछ बहुत एकदम साधारण सा एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं करना है। वाइट पेपर में ऑयल लगाना है, ओके, और उसको अलग मतलब 3-4 पेपर में जहाँ पे लगाना है उसको अलग अलग जगह पे छोड़ देना है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। अप्लाई ऑयल और वैसलीन ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। ओके, तो हमको पेपर के एक साइड पे ऑयल या वैसलीन लगा देना है। नाउ लीव दिस पेपर इन ओपन एयर। उसके बाद ओपन एयर में इस पेपर को हमको छोड़ देना है। टेक केयर दैट द ऑयल और वैसलीन अप्लाइड साइड इज फेसिंग अपवर्ड। और इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड पे हमने ऑयल या वैसलीन लगाया है पेपर के, वो जहाँ भी हमने उसको लेफ्ट किया है वो अप साइड रहे, ऊपर की ओर रहे। ओके, आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद कंपेयर करना है हमको। कंपेयर दिस पेपर विद अ प्लेन पेपर। इस पेपर को एक प्लेन पेपर से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका ऑयल या वैसलीन वाला जो पेपर है उसमें डस्ट के पार्टिकल्स आ गए होंगे और वो प्लेन पेपर की जैसा तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। ओके, तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपने देखा कि कोई डिफरेंस है? हाँ, ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा ही। नाउ यू मस्ट हैव कम टू नो। तो अब आप लोग को समझ में आ ही जाना चाहिए हाउ पोल्यूटेड योर नेबरहुड इज़। डिफरेंट स्टूडेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस कैन डू दी सेम एक्टिविटीज़। तो मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं वो इस एक्टिविटी को अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। तो दूसरी जगह में, जैसे कि अगर रोड के किनारे वाली इस एक्टिविटी करते तो ज़्यादा पोल्यूट हो जाएगा, है ना, कंपैरेटिवली योर हाउस। You can also choose places other than what is given in the table 3.2. In this way you can know which place of your village or town is most polluted. In this way you can find out the most polluted air of your town. Okay, आपने जो भी सिटी का आप जान सकते हो कि टॉप मोस्ट पोल्यूटेड एरिया कौन सा है। यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखना है हमको। तो ये तो फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पोल्यूशन देयर इज़ अनदर मेथड ऑल्सो। ओके, अगर हमको पोल्यूशन का इन्फॉर्मेशन और जानना है तो और बहुत सारे मेथड हैं। फॉर दिस कलेक्ट लीव्स फ्रॉम ट्रीज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एज गार्डन, रोड, स्कूल, इंडस्ट्रियल प्लेसेस एक्सेट्रा। पत्ते लेने हैं भाई अलग अलग जगह से उठा करके, और लुक एट दीज लीव्स, सी द डस्ट ऑन दैम एंड ट्राई टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द डस्ट ऑन दैम। और उसके बाद देखना है कि कितना मोटा परत का डस्ट जो है उसमें आपका आ गया है। इफ़ यू फाइंड एनी डिफरेंस ट्राई टू फाइंड द कॉज। अगर तुमको डिफरेंस मिलता है तो कोशिश करो कारण जानने का। पोल्यूटेंट्स कैन बी ऑफ एनी वेराइटी, दे कैन बी सॉलिड और गैसेस। सॉलिड पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो किसी वेराइटी के हो सकते हैं। ओके, सॉलिड पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड सस्पेंडेड।
आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप लोगों को काम का लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स वंस अगेन।